हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जिसे हम इंटरनेशनल लाइन भी कहते हैं, वे रेखाएं जो दो संप्रभु देशों को अलग करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। यहाँ पूछा है संप्रभु का क्या अर्थ होता है। तो संप्रभु का अर्थ होता है वह देश जो अपना निर्णय स्वयं ले सके या स्वयं लेने में सक्षम हो, उसे हम संप्रभु देश कहते हैं। जैसे में हो गया अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ये सब संप्रभु देशों के अंतर्गत आते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किस देश को अलग करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा चीन, भारत तथा नेपाल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान के बीच यह सीमा रेखा है। यह जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। 1947 ईस्वी में किया गया था। और यह जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? सर रेड क्लिफ के द्वारा। इसकी जो कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस देश को अलग करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, भारत तथा अफगानिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा चीन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत तथा चीन। यह जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण भारत और चीन के बीच किया गया है। और यह जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। यह जो सीमा रेखा इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है और इसका जो निर्माण किया गया था 1914 ईस्वी में किया गया था। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंड रेखा किस देश को अलग करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। यह जो सीमा रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके पहले यह जो सीमा रेखा थी भारत और पाकिस्तान के बीच थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने के बाद जो है वो जो ये सीमा रेखा डूरंड रेखा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये सीमा रेखा थी वो अब खत्म हो चुकी है। और यह जो सीमा रेखा थी इसका निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया था और इसकी जो कुल लंबाई थी वो 2640 किलोमीटर है। कितनी है? 2640 किलोमीटर। और यह जो सीमा रेखा है इसका निर्माण सर मॉन्टिरियल के द्वारा किया गया था। सर मॉन्टिरियल डूरंड के द्वारा किया गया था। सर मॉन्टिरियल डूरंड लाइन भी है और इससे आप जल्दी याद भी रख सकते हैं, सर मॉन्टिरियल डूरंड के द्वारा किया गया था। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किस देश को अलग करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, जर्मनी तथा पोलैंड, जर्मनी तथा फ्रांस, पोलैंड तथा फ्रांस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी तथा पोलैंड। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। वारसा याद रखिएगा। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, मैनरहीन रेखा किस देश को अलग करती है। सोवियत रूस तथा फिनलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी,
उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत रूस तथा फिनलैंड। मेनर हिंद जो रेखा है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, मैगिनॉट रेखा किस देश को अलग करती है? इसमें भी चार ऑप्शन है, जर्मनी तथा पोलैंड, जर्मनी तथा फ्रांस, रूस तथा फिनलैंड, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी तथा फ्रांस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। यह जो सीमा रेखा है यह कंक्रीट और लोहा का बना हुआ है। किसका किसका? कंक्रीट और लोहा का। और यह जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण 1929 से लेकर 1938 ईस्वी के बीच किया गया था। और यह जो सीमा रेखा है यह जर्मनी के द्वारा बनवाया गया था। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं समानांतर रेखा किस देश को अलग करती है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को, उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम को, अमेरिका तथा कनाडा को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम को। यह जो सीमा रेखा है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करता है। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम जो था उसको 17वीं समानांतर रेखा पहले अलग करती थी, लेकिन अब यह जो सीमा रेखा है वो संयुक्त हो चुकी है, मतलब कि मिल चुकी है। अब दोनों के बीच से 17वीं समानांतर रेखा हट चुका है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, 24वीं समानांतर रेखा किस देश को अलग करती है? इसमें चार ऑप्शन है, भारत तथा चीन, भारत तथा पाकिस्तान, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान। यहाँ पे पूछिएगा कि यह तो इसके पहले भी ये रेड क्लिफ रेखा जो थी वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अब यहाँ 24वीं समानांतर रेखा भी है। हाँ, तो दोनों है जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यह जो है समुद्री मार्ग से अलग करती है। यह जो 24वीं समानांतर रेखा है वह कच्छ का रण में स्थित है। कहाँ स्थित है? कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। पाकिस्तान की तरफ से यह जो सीमा रेखा है वह सही है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किस देश को अलग करती है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, USA तथा कनाडा, भारत तथा चीन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, USA तथा कनाडा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस देश को अलग करती है? इसमें भी चार ऑप्शन है, जर्मनी तथा फ्रांस, अलास्का तथा कनाडा, फ्रांस तथा पोलैंड, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलास्का, जो कि USA में पड़ता है और कनाडा के बीच 141 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है वो अलास्का और कनाडा को अलग करता है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, ओडरनीसे रेखा किस देश को अलग करती है? इसमें भी चार ऑप्शन है, पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी, भारत तथा भूटान, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड। और यह जो ओडरनीसे रेखा है वो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, सीज फ्राइड रेखा किस देश को अलग करती है? इसमें भी चार ऑप्शन है, जर्मनी तथा फ्रांस, जर्मनी तथा पोलैंड, USA तथा कनाडा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी तथा फ्रांस। यह जो सीज फ्राइड रेखा है ये जो है वो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है, और यह जो सीज फ्राइड रेखा है वो जर्मनी के द्वारा निर्धारण किया गया था, मतलब कि बनवाया गया था। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, 38वीं समानांतर रेखा किस देश को अलग करती है?
तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, यूएसए तथा कनाडा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? पियोंगयांग है, पियोंगयांग। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, सियोल। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।